एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में गोपाल और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन सूखे और फसल खराब होने के कारण वे बहुत कठिनाई से जीवन बिताते थे। सुनते हो, घर में अब एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा है। आज हम क्या खाएंगे? मुझे नहीं पता सीता, भगवान ही जानते हैं कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूख चुके थे। गोपाल सिर झुकाकर बैठा रहता है। अगले दिन गोपाल गांव के महाजन रघुनाथ के पास जाता है। महाजन जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, फसल होने पर मैं सब लौटा दूंगा। तू कभी कर्ज चुका पाएगा? गरीबों की किस्मत में तो सिर्फ दुख ही लिखा होता है। आसपास खड़े गांव वाले भी हंसने लगते हैं। गोपाल अपमानित होकर घर लौट आता है। रात को सीता अपने पति के पास बैठती है। लोग कुछ भी कहें, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। एक दिन तुम जरूर सफल होगे। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पति पत्नी का प्यार हो तो गरीबी भी हाथ जाती है। सीता की बातों से गोपाल को नया हौसला मिलता है। अगले दिन गोपाल फैसला करता है कि वो सिर्फ धान ही नहीं बल्कि सब्जियों की खेती भी करेगा। वो सुबह से रात तक मेहनत करता है। सीता भी खेत में उसकी मदद करती है। कुछ महीनों बाद खेत में टमाटर, बैंगन, मिर्च और कई तरह की सब्जियां उगने लगती हैं। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। एक दिन शहर का एक व्यापारी गांव के बाजार में आता है। ये सारी सब्जियां किसकी हैं? ये मेरी है। मैं सारी सब्जियां खरीदूंगा। आगे भी मैं तुमसे ही सब्जियां खरीदूंगा। गोपाल को एक साथ बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। कुछ वर्षों बाद गोपाल गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन जाता है। उसका पक्का घर बन जाता है, बड़ा खेत हो जाता है और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगता है। एक दिन महाजन रघुनाथ उसके पास आता है। गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। माफ करना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। शाम के समय गोपाल और सीता अपने नए घर के सामने बैठे होते हैं। याद है, एक समय ऐसा था जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, याद है। लेकिन तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। दोनों आसमान की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सीख, मेहनत, धैर्य और अपने प्रियजनों का प्यार साथ हो तो एक गरीब इंसान भी एक दिन सफल और अमीर बन सकता है।